संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आपने जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा। नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आप मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब कंगना रनौत ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज नेशन के कैमरे में संजय राउत ने कंगना को सरेआम गाली दी थी, वो आपने सुना। लगातार न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम, बड़ी खबर लगातार जारी है। जिस तरह से संजय राउत का बयान रहा, अब कंगना ने भी उस पर हुंकार भरी है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों पर, संजय राउत जैसे लोग ऐसे गंभीर मुद्दे पर शांत बैठ जाते हैं, लेकिन जब एक महिला आवाज उठाती है तो उसे गाली दी जाती है। कंगना रनौत को आपने सुना, वीडियो जारी कर कंगना रनौत ने स्पष्ट किया कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। कंगना रनौत ने स्पष्ट कहा कि देश में संजय राउत को देश कभी माफ नहीं करेगा। संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। कंगना ने कहा कि मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आजादी है, मैं पूरी तरह से आजाद हूं, मैं विरोध करूंगी तो क्या आप लोग मुझे मार डालोगे? सुनिए क्या कहना है कंगना रनौत का। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने किस तरह से कंगना रनौत ने भी जवाब दिया है संजय राउत की तमाम उन बातों का। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने कई सवाल भी खड़े किए। देश में से कई गंभीर मुद्दे होते हैं, तब संजय राउत को क्या हो जाता है, तब शिवसेना शांत क्यों बैठती है? अब जब अगर अभिव्यक्ति की आजादी भी अगर कंगना रनौत से छीन ली जाएगी, तब क्या? आइए आपको बताते हैं किस तरह से जंग छिड़ी हुई है। संजय राउत ने कहा मुंबई नहीं आ सकती कंगना, तो उसका जवाब कंगना ने अपने अंदाज में दिया। कंगना ने कहा कि 9 सितंबर को आ रही हूं मुंबई, जिसे देखना है देख ले, आ जाए मिलने। मुंबई और शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी, ये संजय राउत ने कहा। तो कंगना का कहना है कि मुंबई मेरी कर्मभूमि है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि कंगना ने महाराष्ट्र को अपमानित किया है, कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। तो कंगना का जवाब भी सुनिए। संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। संजय राउत ने कहा मैं नहीं, पहले कंगना माफी मांगेंगी। कंगना का कहना है देश की बेटियां संजय राउत को कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये मानसिकता है, ये मानसिकता दर्शाती है। और वाकई में लगातार न्यूज नेशन ये मुहिम चला रहा है कि जो ये अपमान हुआ, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए संजय राउत ने कहा, वो सिर्फ कंगना रनौत के लिए नहीं बल्कि पूरी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे कंगना के खिलाफ संजय राउत ने बेशर्मी वाला बयान दिया, तो एक्ट्रेस ने पलटवार किस तरह से किया।
क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। तो सुना आपने संजय राउत ने क्या कहा और उसका जवाब कंगना रनौत ने किस तरह से दिया। लेकिन संजय राउत की भाषा, भद्र भाषा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया उसको लेकर पूरे भारत में महिलाओं में नाराजगी है, रोष है और सवाल यही बार बार उठाया जा रहा है कि संजय राउत माफी कब मांगेंगे। और लगातार न्यूज नेशन की मुहिम चल रही है। संजय राउत जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक की मुहिम यूं ही जारी भी रहेगी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं, पंकज मिश्रा हमारे साथ में मौजूद हैं, विशाल ठाकुर हमारे साथ में मौजूद हैं। विशाल मनाली से हमारे साथ में है, पंकज मिश्रा मुंबई से हमारे साथ में है। लेकिन आपको ये भी बताते चले, इन दोनों का रुख करें, लेकिन आपको बता दें मुहिम लगातार जारी है। इतना ही नहीं, जिस तरह से संजय राउत ने पहले बयान दिया, आपने खुद सुना न्यूज नेशन के कैमरे पर संजय राउत ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया कंगना रनौत के खिलाफ। और ये वीडियो पूरी तरह से ट्रेंड भी किया, सोशल मीडिया पर एक अलग नाराजगी नजर आई। सभी न्यूज नेशन की इस वीडियो क्लिप को शेयर करके सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि आखिर संजय राउत माफी कब मांगेंगे। वो भी ऐसे पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं जहां पर जिसकी सरकार है प्रदेश में, अगर वहां के नुमाइंदे अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक ऐसी अभिनेत्री के लिए, आप ये सोचिए कि आम जनता को लेकर आखिर किस तरह की परिस्थिति उनके दिमाग में रहती होगी, क्या मानसिकता रहती होगी। विशाल ठाकुर हमारे साथ में। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कंगना का एक अलग रुख यहाँ पर नजर आता है। कहा जाए कि सीधे सीधे उन्होंने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया, ये कह दिया कि 9 सितंबर को मैं आ रही हूं, जिससे मिलना है, जिससे शिकायत है मुझसे मिले। और किस तरह से वहां पर आपको हलचल देखने को मिल रही है, क्या मीडिया से और भी बात करेंगी कंगना रनौत? जी बिल्कुल, हम पिछले 3 दिन से मनाली में हैं और हमने कई बार कोशिश की है कि कंगना रनौत जो है वो कैमरे पर आकर बात करें, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि 9 तारीख के बाद ही वो कैमरे पर आकर बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में पूरी तरह से एक्टिव है और जिस तरह से संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं कंगना रनौत को लेकर जो अपशब्द कह रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं करारा जवाब जो है आज कंगना रनौत ने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना के जो नेता हैं उनकी मानसिकता क्या है, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है और जिस तरह से वो सोचते हैं कहीं ना कहीं उससे जो समाज में जिस तरह से जो अराजकता फैलती है वो यही सोच है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र जय हिंद का नाम भी दिया है। जिस तरह से जो महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता है वो जय महाराष्ट्र हमेशा कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कंगना ने कि मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है और मुझे महाराष्ट्र में आने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा था कि मैं 9 तारीख को मुंबई में आऊंगी, अगर कोई मुझे रोकना चाहे तो रोक के दिखाए। और आज साफ तौर पर जिस तरह से वो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा चैलेंज जो है वो शिवसेना के नेताओं को दिया है कि अगर तो आप में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। और जिस तरह से वो एक महिला पर विशाल, और यही लगातार न्यूज नेशन भी कह रहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये मुहिम लगातार जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक संजय राउत माफी नहीं मांग लेते, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं बल्कि सभी महिलाओं की इज्जत की है, गरिमा की है, मान सम्मान की है। बता दें संजय राउत की गाली पर पूरा देश गुस्से में है, लेकिन संजय राउत माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। अब कंगना ने उन्हें आईना भी दिखा दिया है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का
इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ लिए उनको। मतलब सर आप आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। तो सुना आपने, संजय राउत बार बार अपनी इस बात पे अड़े हुए हैं, बल्कि वो कंगना रनौत पर अड़े हुए हैं कि कंगना रनौत आके महाराष्ट्र से माफी मांगे। कंगना का कहना है संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र पूरे देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। पंकज मिश्रा का रुख करते हैं, हमारे साथ में मुंबई से जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार माफी की मांग की जा रही है और मांग जायज भी है, और तब तक की मुहिम चलेगी भी जब तक संजय राउत माफी नहीं मांग लेते। आखिर कहां है संजय राउत? देखिए, संजय राउत इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनकी बदजुबानी के जवाब में कंगना रनावत का जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं संजय राउत को ना सिर्फ कंगना ने ललकारा है, बल्कि शिवसेना के संजय राउत को उनकी औकात दिखाई गई है। संजय राउत जो लगातार ये कह रहे थे कि वो उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा कंगना रनावत का, लगातार कंगना रनावत के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े ही सरल शब्दों में कंगना रनावत ने संजय राउत को उनकी औकात दिखाई है और कहा है कि आप पूरे महाराष्ट्र नहीं हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने यह भी कहा है कि जब पीछे समय में जब आमिर खान ने, नसीरुद्दीन शाह ने जब इस तरह के बयान दिए थे कि भारत में रहने से उन्हें डर लगता है, तब संजय राउत कहां थे? तब इस तरह की बातें क्यों सामने नहीं आई? एक अकेली लड़की, खुद संजय राउत ये कह चुके हैं कि एक मामूली अभिनेत्री के पीछे आखिर शिवसेना हाथ धोकर क्यों पड़ गई है, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं एक मामूली लड़की जिसे ये कह रहे हैं, उन्होंने ही शिवसेना की और संजय राउत की औकात जो है बिल्कुल पंकज, शायद यही बात तो हजम नहीं कर पा रहे संजय राउत। मामूली सी लड़की कहने वाले, लेकिन उसी मामूली सी लड़के ने जो हैसियत है, जो असलियत है, वो भी दिखा दी। शायद इस बात की उम्मीद संजय राउत ने भी नहीं की होगी। विशाल और पंकज, आप दोनों का शुक्रिया। आपको बता दें, जिस तरह से कंगना रनौत नाराजगी में है, और सिर्फ नाराजगी कंगना रनौत की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नाराजगी है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो मानसिकता दर्शाती है। कंगना का ये भी कहना है कि इतनी बार, चाहे बात आमिर खान हो, नसीरुद्दीन शाह, कई बार उन्होंने जब नाराजगी जताई, उन्होंने जब कहा कि इस देश में डर लगता है, तब उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया जो कंगना रनौत के खिलाफ किया गया? क्योंकि क्या वो महिलाएं, इसीलिए संजय राउत को यह अधिकार मिल जाता है। देश गुस्से में है संजय राउत के बयान को लेकर, लेकिन संजय राउत को यह गुस्सा आखिर समझ में नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से उन्होंने किस तरह से बेशर्मी दिखाई है वो आपको दिखाते हैं। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? कंगना रनौत के खिलाफ क्या ये भाषा उद्धव को स्वीकार है? कंगना के खिलाफ ये बदजुबानी क्या सोनिया गांधी को मंजूर है? संजय राउत की हेकड़ी देखिए, कल गाली दी, आज माफी मांगने से इनकार। आप क्यों नहीं माफी मांगना चाहते? लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। माफी नहीं मांगने की जिद पर क्यों अड़े हैं संजय राउत? इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ लिए उनको। संजय राउत के पीछे का लाउड स्पीकर आखिर कौन है? जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो। सवाल ये भी कि कंगना के अपमान पर सेकुलर गैंग चुप क्यों? जरा सी बात पर अवार्ड वापसी करने वाला गैंग मुंह छिपाकर क्यों बैठा है? कंगना को गाली पर बॉलीवुड के एक बड़े खेमे में आखिर खामोशी क्यों?
शिवसेना के खिलाफ खड़ा क्यों नहीं हुआ इस्लामिक बॉलीवुड? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? न्यूज नेशन की मुहिम, संजय राउत माफी मांगो। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी संजय राउत। जी हाँ, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी संजय राउत को, क्योंकि संजय राउत के बयान को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। न्यूज नेशन की मुहिम जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक संजय राउत माफी नहीं मांग लेते। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस भी देखना ना भूलें। संजय राउत आखिर माफी कब मांगेंगे? यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो संजय राउत माफी मांगो, ये मुहिम चल रही है न्यूज नेशन की। सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड में है। आपको बता दें, संजय राउत के बयान को लेकर देश भर में नाराजगी। सुनाते हैं संजय राउत के बयान के बाद में कैसे कंगना ने भी जवाब दिया, कैसे कंगना के खिलाफ संजय राउत ने बेशर्मी वाला बयान दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। और लगातार न्यूज नेशन की मुहिम जारी है। संजय राउत माफी मांगो। यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए गलत कदम और दुनिया खत्म।